आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की एक खास मुहिम में आप सभी लोगों को भागीदार बनना है और अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करें और कोशिश ये करें कि आप लोग कम से कम एक सदस्य अवश्य ही जोड़ें इस चैनल के साथ में। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के इस समय उधम मच गई है। उधम इसलिए क्योंकि शासन स्तर पर जो वार्ता हुई थी उसका सारांश यही था कि इस वैकेंसी में पदों की संख्या को बढ़ाया जाए और प्रयत्न ये किया जाए कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इसमें आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो। आज कैबिनेट स्तर की एक मीटिंग देखने के लिए राज्य सरकार की तरफ से देखने के लिए मिली है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ लोक सेवा आयोग के कई गणमान्य अधिकारीगण वहाँ पे मौजूद रहे और तमाम मुद्दों को लेकर के प्रेजेंटेशन आदि की कार्यक्रम की प्रक्रिया चली है। मैं आप सभी लोगों को एक एक करके अपडेट दूंगा, लेकिन उसके पहले यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाले तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा सहित परीक्षा नोट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप सभी लोग बुक कर सकते हैं। यदि आप लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में 2-4 क्वेश्चन से चूक गए हैं तो आप हमारे याचिका के साथ जुड़ करके याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 245 सीटें हमारे याचिका पर सुरक्षित की गई हैं, उसका लाभ आप सभी लोग उठा सकते हैं यदि आप चाहें तो, और न चाहें तो कोई बात नहीं। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है कि ज़बरदस्ती कान पकड़ के याचिका बनो, याची बनो, है ना। आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो आप याची बन सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को अच्छी खासी फटकार लगी है, क्योंकि इनके द्वारा ही प्रक्रिया को डिले किया जा रहा है। और चूँकि सचिव महोदय को जब इस बारे में इनसे पूछा गया कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के क्या परिस्थितियां हैं, तो इन्होंने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया वहाँ पे और उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चालू है और विज्ञापन आदि की प्रक्रिया जो है स्टार्ट की गई है, बहुत जल्दी हम विज्ञापन जारी कर देंगे। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया इतने पे ही विफर गई और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विज्ञापन आखिर आप जारी कब करेंगे, ये तो बता दें। तो विज्ञापन उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर के पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आपका अक्टूबर में आना सुनिश्चित हो चुका है, पहली चीज़। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल कब तक किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। आप सभी लोग वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से एक शिकायत भी यही है। इतनी सारी जानकारियाँ आप सभी लोगों के लिए इकट्ठा करता हूँ और प्रयास ये होता है कि आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, लेकिन आप लोग कहते नहीं हैं कि मतलब एक तरीके से सोहदे टाइप के हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो को प्रमोट नहीं करना है, और जब वीडियो को प्रमोट नहीं करना है तो भाई हम भी क्या करते हैं कि देखते हैं तमाशा, हम भी बैठ जाते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। और लेकिन यही चीज़ें होती हैं जब आप लोगों के साथ कुछ बवाल होता है तो कहीं भाग करके नहीं जाते हो, सिर्फ और सिर्फ सार्थक सर के पास ही आते हो, है ना। फिर सार्थक सर अपनी ताकत लगाएं, अपनी क्षमता का इस्तेमाल करें, फिर जा कर के आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है समस्याएं जो है मतलब प्रक्रिया अगर आगे निकल चुकी है तो उसमें कुछ काट छाट हो, और प्रक्रिया अगर स्टार्ट ही हुई है तो उसको बंद कराया जाए, है ना। दो ही प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में जो है मतलब इस चैनल को प्रमोट करिए, और सबसे बड़ी चीज़ वीडियोस रोज़ देखा करिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी भी वीडियो में कोई बकवास या गप्फा जो है कोरलफाजी नहीं की जाती। हम इमली तोड़ने नहीं जाते, ठीक है। हम आपकी समस्याओं को लेकर के कार्य करते हैं और उन्हीं समस्याओं की अपडेट, उन्हीं चीज़ों की अपडेट आप सभी लोगों को प्रदान की जाती है। एक छोटी सी छोटी अपडेट हमसे छूट नहीं पाती है, ठीक है। और ये सारी सूचनाएं ऐसा नहीं कि मतलब हमें बैठे बैठे मिल जाती हैं। ये सारी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें अधिकारियों के पास जाना पड़ता है, उनसे वार्ता करनी पड़ती है, उनको ज्ञापन देना पड़ता है,
तब जा कर के कहीं कुछ कार्य आप सभी लोगों को थोड़े से आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन आप सभी लोग ना तो वीडियो को मतलब प्रमोट करेंगे, ना तो देखेंगे, ना तो लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, तो ऐसी प्रक्रियाएं जो है मतलब कितने दिन तक चल पाएंगी, है ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियो कम से कम जो है मतलब 1000 लोग देखते ही देखते हैं। और जब विज्ञापन आज जारी हुआ था तो ये संख्या 3.5 ढाई ऐसे के बीच में आ रही थी, है ना। और लेकिन जैसे ही प्रक्रिया मतलब समाप्त हुई, इंसानों ने मतलब उनको ये लगा कि भाई अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन कहते नहीं है कि एक न एक दिन किसी न किसी समस्या को लेकर के आप सभी लोग आएंगे ही आएंगे। अब फिर वो समस्या अगर छोटी भी होगी तो विकराल रूप ले लेगी। और कई लोग, कई महारथी लगे भी हैं इसमें, ठीक है। अगर कुछ उगाड़ पछाड़ नहीं हो पा रहा है तो उसका सिर्फ एकमात्र वजह है आपके सार्थक सर, ठीक। अगर कुछ उगाड़ पछाड़ होगा भी ना तो उसके भी जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारा सहयोग नहीं करना चाह रहे हो, नहीं सहयोग करना चाह रहे हो, तो इसलिए अब हम भी प्रयागराज का दौरा बंद कर दिए हैं। सीधी सी बात है भाई, प्रयागराज जाने पे जाहिर सी बात है हमारा समय भी जाता है, हमारा धन भी जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रयागराज अब जाना छोड़ दिए। मतलब 2 ही दिन हुआ है प्रयागराज गए, अभी कल तो गए ही थे। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो टेलीफोनिक वार्ता पे ही जो है आश्रित हो गई। जाहिर सी बात है उनके सम्मुख जाएंगे नहीं, उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो प्रक्रियाएं आपकी आगे बढ़ेंगी नहीं, फिर इंतज़ार करते रहो, क्या दिक्कत है ना। चलिए हम आपको अपडेट दे करके और जो है मतलब अपनी जिम्मेदारियों से आपको रूबरू कराते हैं कि क्या क्या जिम्मेदारियां हमारी हैं और क्या जिम्मेदारियां आपकी हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को तो निर्वहन करना नहीं चाहते हो, कम से कम हम ही अपनी जिम्मेदारियां निभा दें, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, कभी कभी मतलब आप लोगों को कहते हैं तो 100, 125, 137, 147 ऐसे वीडियो लाइक हो जाती है। और जिस दिन मतलब नहीं कहते तो लगभग रोज़ ही है हम, लेकिन कुछ दिन आप सभी लोग कहते हैं अरे सर जी का यही काम है कि मतलब वो वीडियो तो डालेंगे ही डालेंगे, चलो अभी नहीं तो 2 घंटे बाद देख लेंगे, दौड़ा करके देख लेंगे, स्किप करके देख लेंगे। और 20, 22, 23 मिनट की वीडियो आप सभी लोग पूरी नहीं देखते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाता है कितने मिनट वीडियो देखी गई है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास अपडेट नहीं रहता, अपडेट रहता है तभी आप सभी लोगों से वार्ता कर पाता हूँ, है ना। कुछ विद्यार्थियों की ये डिमांड है कि सर आप एक दिन ऑनलाइन आ जाइए, लाइव आ जाइए, है ना। तो लाइव आने का जो मतलब हमारा उद्देश्य है, लाइव हम संडे के दिन आएंगे और दोपहर के टाइम में ही आएंगे, ठीक है। आप सभी लोगों की जो भी समस्याएं रहेंगी आप हमारे पास उसको ऑनलाइन प्रेषित करिए, उन सारी समस्याओं का त्वरित जवाब आप सभी लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड को पूरी तरीके से बदले हुए प्रारूप पर कराने की तैयारी लोक सेवा आयोग ने कर ली है। आप सभी लोगों को कुछ चीज़ें परिवर्तित नज़र आएंगी जिसमें जीएस के पार्टीशन को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और अभी एलटी ग्रेड को 1 ईयर के फॉर्मेट पे ही तैयार किया जा रहा है और हमारा पूरा प्रयत्न है कि इसे 1 डे एग्ज़ाम के फॉर्मेट पे ही कराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2 ईयर कराने की जो मुहिम थी वो मैंने ही स्टार्ट की थी, है ना। बाद में विद्यार्थियों ने कहना शुरू किया कि सर जी जो है मतलब इसको 1 डे कराइए, 1 डे कराइए। प्रयास तो हमारे जारी हैं कि इसको 1 डे कराया जाए और प्रयास हमारा काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है, ठीक है। लेकिन बदले हुए प्रारूपों पर आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा 100 प्रश्न आपको सब्जेक्ट के और 50 प्रश्न आपको जीएस के देखने के लिए मिल सकते हैं। यह प्रक्रिया आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि मतलब आपको जीआईसी में भी यही प्रक्रिया देखने के लिए मिले, ठीक। तो जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर जीएस को आप इग्नोर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में आप कितना भी बेहतर क्यों ना कर लो, अगर आपका जीएस मतलब जो है 40% और 45% के आंकड़े को पार नहीं कर पाया तो आप सब्जेक्ट में 100 करके आए हो, आप टीचर नहीं बन पाएंगे, आपकी मेरिट को वहीं से छांट दिया जाएगा, ठीक है। तो जीएस को पढ़ते रहिए। विदाउट जीएस आप जीआईसी के लेक्चरर या एलटी ग्रेड के टीचर नहीं बन सकते, पहला। दूसरा, जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने के संबंध में
आज बातचीत हुई है, तो उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि विदाउट बीएड, ठीक है, मतलब अगर आप बीएड नहीं हैं तो किसी भी प्रकार से आप जीआईसी लेक्चरर का फॉर्म नहीं डाल सकते, ठीक। चाहे वो प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी हों, अगर वो बीएड नहीं है, ग्रेजुएट नहीं है, तो वो इंटर के माध्यम से जो है वो जीआईसी लेक्चरर में फॉर्म नहीं डाल सकते। यह स्पष्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इंटर भले आपने प्राविधिक कला से किया है, आप यदि ग्रेजुएट नहीं हो, आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि मान लीजिए आप अप्लाई कर भी देते हैं तो बाद में आपकी नियुक्तियों में दिक्कतें आएंगी, जैसे इस समय जो है एलटी कला वाले और जीआईसी लेक्चरर वाले विद्यार्थी झेल रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हिंदी की अर्हता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जो इस बात को लेकर के चिल्ला रहे हैं कि हमारी अर्हता कंप्लीट है, हमें नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं, वो चालाकी तो कर गए, लेकिन चालाकी जो है मतलब वो लोक सेवा आयोग से नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञापन अवधि के स्टार्ट होने के पहले और विज्ञापन अवधि के समाप्त होने के बाद ये अर्हता उन लोगों के पास आई है, इसलिए उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर लिया गया है लोक सेवा आयोग से। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, 50% आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं होगा। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि हम एमए में 50% नहीं है, हम फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, तो वो विद्यार्थी निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बीएड में 50% को लागू किया गया है। था तो दोनों प्रक्रिया, अगर आपकी केवल पीजीटी लेवल के मतलब होती, जैसे आपका केवल प्रस्नातक ही होता, तो जाहिर सी बात है प्रस्नातक को करने के लिए आप सभी लोगों को जो उसमें 50% की बाध्यता हो जाती, क्योंकि यूजीसी ने ऐसा कहा है, ठीक। लेकिन जब एनसीटीए ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई विदाउट बीएड कोई टीचर नहीं बन सकता, तो जाहिर सी बात है उसमें 50% की अंकों की बाध्यता हो गई। यही चीज़ें आप सभी लोगों को बचा ले गई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। आज जिस मीटिंग में इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है, उसमें आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव महोदया भी सम्मिलित हुई थी, और उन्होंने शासन से इस बारे में मांग की कि जल्दी से जल्दी सदस्यों की नियुक्तियां की जाएं, ताकि रुकी हुई प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया का कहना था कि सचिव महोदया को उन्होंने जो बातें कही, उन सारी बातों को मैं आप सभी लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर के पहले सारे निर्णय ले लिए जाएंगे, और चूंकि सदस्यों की नियुक्ति जो चयन की प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है, 10 सदस्यों की चयन सूची जो है मुख्यमंत्री महोदय के पास है, बस उनको कार्मिक विभाग से एक नोटिस जारी करना और सारे सदस्य तड़ातड़ जो है ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एक नए अध्यक्ष भी आएंगे, वीरेश कुमार राय जी को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हटाया जाएगा, ठीक। वैसे भी ये अध्यक्ष किसी काम के हैं नहीं, है ना, तो जाहिर सी बात है इनको हटा ही दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 22,000 सीटों को ऐड करने के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 8600 सीटें पुराने विज्ञापन में ऐड की गई हैं, और जो सीटें मतलब तदस्थ शिक्षकों की बाकी हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, और मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये बातें हैं। यदि मुख्यमंत्री महोदय का ऐसा निर्देश होगा कि आप सीटें इसमें ऐड कर दीजिए, तो लगभग 18,000 का विज्ञापन इसे बनाया जा सकता है, जिसकी संभावना जो है केवल 5% है, ठीक है। मतलब अब सीटें आगे ऐड नहीं होंगी। रही बात आपके तदस्थ शिक्षकों के पदों को नए विज्ञापन में जोड़ने के संबंध में, तो उन्होंने कहा कि जो नया अधियाचन आ रहा है और जो नया जो मतलब विज्ञापन आएगा उसमें इन पदों को ऐड किया जा सकता है। तो एक बड़ा विज्ञापन आप सभी लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है 2023 का भी, इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है। और जब उनसे नई शिक्षा नीति के विषय में पूछा गया कि नई शिक्षा नीति क्या मतलब जो है लागू हो सकती है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नई शिक्षा नीति 2024 तक जो है लागू होने की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लागू करने के पहले काफ़ी सारे डेमो लेने पड़ेंगे, और उस प्रक्रिया को डेमो के तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके इफ़ेक्ट और जो है मतलब उसके कार्यशैली को, सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी किसी एक बड़ी प्रक्रिया को समाप्त करके दूसरी बड़ी प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अभी नई शिक्षा नीति के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेट पेट ये सब नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स वगैरह ज़रूर ले लीजिए। 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सअप नंबर पर
विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर आपका जो है मतलब मोबाइल आपका नंबर जो है आउट ऑफ इनकमिंग है, आउट ऑफ सर्विस है। तो भैया देखिए समय नहीं मिल पाता कि मैं उस नंबर को ऑन कर पाऊँ। व्हाट्सअप हमारा 24 घंटे चलता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 दिन से मैं व्हाट्सअप भी नहीं चला पाया हूँ क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। आप जान ही रहे हैं नवरात्र का सीज़न चल रहा है, इसमें दुर्गा जी को बैठाला गया है, तो जाहिर सी बात है उनकी सेवा करने में काफ़ी समय मतलब जो है इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं व्हाट्सअप नहीं चला पाया हूँ। आज मैं सभी विद्यार्थियों को इसके रिप्लाई दूँगा। और आज एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूँ, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए जब मंत्री महोदया से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर लास्ट या जनवरी में हर हाल में करा दी जाएगी, और जिस दिन इसकी परीक्षा हम कराएंगे उसके 21 दिन के भीतर ही इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। और जैसे रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, पैनल आदि रिलीज़ करेंगे, विद्यार्थी नियुक्तियां लेंगे, वैसे ही तत्काल आपके नए टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों के सम्मुख 4 वैकेंसियाँ होंगी, जिसमें आपका LT ग्रेड होगा, GIC प्रवक्ता होगा, TGT और PGT तो है ही। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आज स्पष्ट वार्ता हो गई है लोक सेवा आयोग में, और इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा, ठीक है। NIC को विज्ञापन भेजे जा चुके हैं और NIC अपने सर्वर आदि की समस्या को दूर करके तत्काल आपके विज्ञापन के संबंध में नोटिस आज जारी करेगा। वैसे ही लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों का विज्ञापन भी जारी कर देगा। और एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अच्छा खासा प्रेजेंटेशन लिया गया, और मुख्यमंत्री महोदय इन सारी प्रक्रियाओं को देख करके बेहद नाराज़ भी दिखे। उन्होंने कहा जो खाली पड़े पद हैं, जो लटकी अटकी भर्तियां हैं, उन भर्तियों को कंप्लीट किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आपको दे दे अपडेट एक 12,460 के संबंध में। 12,460 की जो कॉज लिस्ट आई है उसमें ये केस काफ़ी पीछे लगाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि लंच के बाद आप सभी लोगों की ये प्रक्रिया, ये केस पुटअप होगा, क्योंकि कोर्ट में पूरी तरीके से शासन भी तैयार है कि इस मामले को यहीं पे जो है मतलब समाप्त कराया जाए, और जो विद्यार्थी बचे हैं इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया समाप्त करा के इनको नियुक्तियां दे दी जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आपकी 10 अक्टूबर के बाद स्टार्ट की जाएगी। इसकी मेरिट आदि जो है वो 10 अक्टूबर के बाद डिक्लेयर की जाएगी, क्योंकि इसके जो कोर्ट केसेस चल रहे थे वो उनकी तारीख अक्टूबर में लगा दी गई है, और जज ने आज इस मैटर को सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके जो डेट है वो अक्टूबर में चली गई है, ठीक है। तो अक्टूबर में इसका फाइनलाइजेशन होगा और 10 अक्टूबर के बाद आपकी मेरिट आदि जारी की जाएगी, काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एडेड जूनियर को लेकर के आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों से यही शिकायतें हैं कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। तो अगर आप लोगों की यही रेशियो रहेगी तो जाहिर सी बात है हमको भी अपना रेशियो फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो भी समस्याएं आपकी होंगी उसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे, ठीक। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लाता हूं यार, लेकिन आप लोग जो है मतलब कहते नहीं है कि मतलब एकदम से केयरलेस हो, ठीक है। केयरलेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग उस चैनल को सपोर्ट करना नहीं चाहते हो जो चैनल आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बन करके सामने आपके आता है, ठीक। आज तक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन 100% सत्य हुए हैं, ठीक है। अभी आप सभी लोगों को एक जानकारी और भी दे दूं, डाइट प्रवक्ता के लिए अपडेट मिल रही है। डाइट प्रवक्ता का जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन आप सभी लोगों का वो अक्टूबर महीने में ही जारी किया जाएगा। डाइट प्रवक्ता के 759 पदों पर अच्छा खासा विज्ञापन है, और इसमें आप सभी लोगों को MA BEd मांगा जाता है। BEd में 50% अंकों की बाध्यता होती है। जो विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करते हैं वही GIC लेक्चरर और डाइट प्रवक्ता अप्लाई कर पाएंगे। डाइट प्रवक्ता एक राजा की नौकरी होती है। आप सभी लोगों को अगर नोट्स आज चाहिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर सहित तमाम भर्तियों के आप परीक्षा नोट्स हमारे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के नोट्स आज बाकी रह गए हैं उन विद्यार्थियों को आज सेंड कर दिया गया है, और उन विद्यार्थियों को नोट्स 2 दिन के भीतर प्राप्त हो जाएंगे। निश्चिंत रहें, किसी भी विद्यार्थी का जो मतलब हम बुरा नहीं सोचते और ना ही बुरा करने का प्रयत्न करते हैं। हमेशा ही हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है छात्र हित, और इस छात्र हित के लिए हमेशा ही हम कार्य करते रहते हैं। आप सभी लोगों के लिए कार्य समाप्त करने के बाद मैं एक बार ज़रूर ही प्रयागराज की तरफ रुख करता हूं, अगर शक्ति बचती है तो।
उसके बाद आप सभी लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं उस प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है, ज्ञापन आदि देने का प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट किया जाता है। आज पीएनपी में हमारी टीम गई थी और यूपी टेट 2022 के संबंध में उनसे जानकारी प्राप्त की गई। 2017 के यूपी टेट के विषय में 2021 के यूपी टेट के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई कि इसमें क्या कॉमन अंक वगैरह दिया जा सकता है। तो पीएनपी के सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा ना तो कोई हमारे पास कोर्ट का आदेश आया है और ना ही जो है शासन का ऐसा कोई निर्देश है कि हम 2021 टीईटी में किसी भी प्रकार का कॉमन अंक प्रदान करें। और रही बात आपके यूपी टेट 2022 की, जिसका प्रस्ताव बना करके भेजा गया था, लेकिन शासन ने कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय से कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हो जाते तब तक ये प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर महीने का इंतजार कर लीजिए, आपको यूपी टेट सी टेट दोनों के विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। और उन लोगों के मुंह पे ये करारा तमाचा है जिन्होंने सितंबर महीने में ही सारी प्रक्रियाओं को बहाल कराने की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दी थी। आपको ऐसे चैनलों को पे जाकर के अवश्य ही पूछना चाहिए कि आखिर उनके बताए हुए समाचार काहे हमेशा फुस्सी हो जाते हैं। ठीक है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें। 2 सदस्य यार जोड़ ही सकते हो आप सभी लोग, है ना। जब हम बैठे बैठे जो है 15-20 सदस्य जोड़ देते हैं अपने चैनल पे, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग यार इष्ट मित्र में, नातेदारी रिश्तेदारी में, यार दोस्तों में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप सभी लोग इतना चलते हो, है ना, सारी वीडियोस देखते हो। तो आप एक वीडियो मतलब 2-4 लाइन इस चैनल के विषय में टैग करके लिख ही सकते हो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छी न्यूज़ मिलती है। आप सभी लोगों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण होता है। थोड़ा सा प्रयास कर दो, जो चीज़ें को अपडेट होती है तत्काल आप सभी लोगों को दी जाती है। धन्यवाद, आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।